वरना देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा वहीं आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के कर्मचारी संगठनों ने भी आज 16 अप्रैल से ही फिर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। चलिए अगली खबर देखिए, देश के कई राज्यों में आज से जनगणना भी शुरू होने जा रही है। जैसे राजधानी दिल्ली में भी आज 16 अप्रैल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। 33 सवालों के साथ घर घर पहुंचेगी टीमें। छत्तीसगढ़ में भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हुई। अब आज 16 अप्रैल से ही डिजिटल स्वगणना का विकल्प शुरू होने जा रहा है। तो स्वगणना का मतलब आज से ही आप खुद सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना से जुड़े सवालों का जवाब खुद ही सर्वे में भर पाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी जनगणना को लेकर 16 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू होगी। 7 मई से पोर्टल खुल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में भी आज 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म। इसके भी पहले चरण की शुरुआत आज से हो जाएगी। चंडीगढ़ में भी जनगणना प्रक्रिया आज से शुरू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी बिहार के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात। आज 16 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा करवाएगी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन। रेलवे की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। और बड़ी खबर की ईरानी तेल वाले चीनी जहाज भी अब होर्मुज पर रोके जाएंगे। होर्मुज रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा करते हुए अपने 10,000 सैनिक तैनात कर दिए और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 24 घंटों में कोई जहाज नहीं गुजरा। यहाँ तक कि कल दिन में तो एक चीनी टैंकर भी होर्मुज से गुजरने वाला था, लेकिन वो भी अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम रहा। मेथेनॉल लेकर यूएई से आ रहा था ये टैंकर, लेकिन अमेरिका की वॉरशिप ने चेतावनी दी, उसके बाद वापस मुड़ गया। यानी चाइनीज जहाज भी अब ट्रंप के इस नाकाबंदी के बाद होर्मुज रूट को पार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देर रात ईरान से ये अच्छी खबर आती है कि दुनिया के लिए ट्रंप ने खुद ही होर्मुज का रास्ता खोलने का ऐलान कर दिया। और अब खबर आ रही कि अगले महीने मई में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि ट्रंप का यह कहना है कि होर्मुज अब मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल किन किन देशों के लिए वो खोलेंगे इसको लेकर डिटेल जानकारी अभी तक उन्होंने जारी नहीं की है। और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर भी ट्रंप बोले कि मेलोनी इस जंग में साथ नहीं है, तो शांति की बात करना बेकार है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिले तो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा वो। अभी एक दिन पहले जो इटली की पीएम मेलोनी ने कुछ बयान दिए थे शांति वार्तालाप को लेकर, तो उसी पर ट्रंप ने उनको ये जवाब दिया। इस बीच बड़ी खबर आती है कि ईरान ने अब 3 समुद्री रास्ते बंद करने की भी धमकी दे दी। कहा कि होर्मुज में नाकाबंदी अगर जारी रही तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में हम व्यापार रोकेंगे, क्योंकि ये भी होर्मुज रूट की ही तरह संकरे समुद्री रास्ते हैं जहां से दुनिया भर के कई देशों में तेल के जहाज आते जाते हैं, व्यापार होता है। तो क्योंकि अब होर्मुज रूट पर तो ट्रंप कब्जा कर चुके, नाकाबंदी करके बैठे हैं वहां, तो ईरान ने कहा कि अब हम इन 3 रास्तों को बंद करेंगे। इन रास्तों पर फिलहाल ईरान का आधिपत्य है। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की अब धमकी दे दी है। ईरान का कहना कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी तो हम इन तीनों रास्तों में समुद्री व्यापार को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ऐसा तो इससे दुनिया भर में और ऑयल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, तेल गैस वगैरह की कीमतें बढ़ सकती हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि आखिर चीन ने बिना हथियार बेचे ईरान को कैसे मजबूत किया। तो इस पर कई मार्केट एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि चाइना ने खुद ईरान को मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी दी। जब अमेरिका ने ईरान पर इस मामले में बैन लगा दिया था तो चाइना ने छुपकर मदद पहुंचाई थी ईरान को मजबूत करने के लिए, ताकि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। ऐसा वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि होर्मुज के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर हमारी नजर है। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एक रक्षा समझौता भी साइन किया है। अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में जाने की भी इजाजत दे दी है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये भी होर्मुज स्ट्रेट की तरह एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ऐसा और होर्मुज रूट को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों इस होर्मुज रास्ते को लेकर अलग अलग समुद्री नियम बता रहे हैं। दोनों देश इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के संचालन के लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहे हैं। यही वजह कि इस रूट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि आखिर ये रूट किसका है, इस पर किसका अधिकार होगा और किसके नियम कानून कायदे लागू रहेंगे। तो इस बात को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टकराव बना हुआ है। और वहीं खबर है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके नए घटनाक्रम सामने आने के संकेत भी दिए हैं। तो वहीं आ रही कि महिला आरक्षण बिल के लिए भी सरकार ने तारीख तय की। आज 16 अप्रैल से संसद में फिर इस मुद्दे पर बातचीत होगी। 16 से 18 तारीख तक 3 बैठकें होगी इस मुद्दे पर। वहीं अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आज 16 अप्रैल को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होने जा रहा। और यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, 16 से 20 अप्रैल तक स्कूलों को बनाया जाएगा महिला सशक्तिकरण का केंद्र। यूपी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। जो केंद्र सरकार राजनीति में महिला आरक्षण लागू करने जा रही है, तो इस मुद्दे पर अब स्कूलों में नारी शक्ति केंद्र के निर्माण होंगे और महिला आरक्षण को लेकर स्कूलों में जागरूकता फैलाई जाएगी यूपी में आज से ही, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, देश के कई राज्यों में आज से हवाई सफर भी महंगा होने जा रहा। ये बढ़ा हुआ किराया 1 मई से ही लागू माना जाएगा। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है, नया पश्चिमी
पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अगले 36 घंटों के अंदर देश के 13 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। तो उसके बाद खबर आती कि होर्मुज पर ट्रंप ने कब्जा कर लिया, यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात कर दिए। अमेरिका का कहना है इधर अमेरिका और ईरान के बीच वार्तालाप बातचीत में भी नई हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान के जरिए संदेश आदान प्रदान करने का दावा किया जा रहा है और उधर गाजा में संघर्ष अभी भी जारी है। और एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि ट्रंप को भी ये ईरान के साथ जंग युद्ध जो है भारी पड़ रहा है। खुद अमेरिका ने इस बात को माना कि उनका जो लापता हुआ था MQ-4C ट्राइटन वो ड्रोन क्रैश हुआ था। अब तक अमेरिका के 25 बड़े ड्रोन क्रैश हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है इस युद्ध में। और ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी भड़क गए। वो बोले कि यूके नहीं बनेगा इस युद्ध का हिस्सा। और खबर है कि अमेरिका को अब IAEA का भी साथ मिला, कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। IAEA जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके प्रमुख का भी ये ट्रंप के फेवर में बयान देखने को मिला। तो ये दोस्तों अभी दुनिया में चल रही जंग के लेटेस्ट अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से भी खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द ही बातचीत फिर से शुरू होगी। भारतीय डेलीगेशन अगले सप्ताह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं और इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच नए टैरिफ स्ट्रक्चर पर भी बातचीत होगी। और कहीं न कहीं युद्ध के हालातों का असर भारत की GDP इकोनॉमी ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट भारत की इकोनॉमी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 6ठे नंबर पर आया हमारा देश। वजह डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट हुई। ब्रिटेन अभी 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और जब से जंग शुरू हुई उसके बाद भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है अभी वापस, जबकि पहले 3रे नंबर पर आ गया था इंडिया इन इकोनॉमिक के नंबर्स के आंकड़ों में। राइट, कहीं ना कहीं हमारे देश का रुपया तो कमजोर हो ही रहा है, इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। देखिए होलसेल महंगाई की भी रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने थोक महंगाई दर पिछले 38 महीनों में सबसे ज्यादा रही। मार्च में 3.88% पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे वजह यह कि रोजाना की जरूरत का आम आदमी के लिए डेली लाइफ का सामान महंगा हुआ। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन वगैरह सब कुछ महंगे हो चुके हैं, LPG गैस सिलेंडर समेत। तो इस वजह से ना सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ी बल्कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जो खुदरा महंगाई दर है उसके भी आंकड़े मैंने आपको बताए थे अभी एक दिन पहले, ये भी मार्च में बढ़कर 3.4% हो चुकी है। खाने पीने की चीजों में महंगे होने का असर दिखा और ईरान जंग की वजह से ये महंगाई और बढ़ सकती है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ पिछले एक महीने के अंदर अंदर देखिए खाने का तेल 7% तक महंगा हो गया। साबुन, बिस्किट के पैकेट को भी कंपनियों ने छोटा कर दिया और भी जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, LED वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरणों के दाम भी 15% तक बढ़ गए हैं। तो ऑल ओवर हमारे देश में भी महंगाई का काफी बड़ा असर देखने को मिला इन युद्ध के हालातों का। एक्सपर्ट्स का यह मानना कि ये हालात अब भी सामान्य होने में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं अगर ये युद्ध आज भी शांत हो जाता तो भी। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। अक्षय तृतीया से पहले सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 12,000 रुपए तक बढ़ी। सोना 1,58,000 रुपए के पार पहुंच चुका वापस। हर साल अक्षय तृतीया पर अक्सर सोने चांदी के भाव में मजबूती देखने को मिलती है, तो इससे पहले इस बार सराफा बाजार में तेजी दिख रही है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने नया आदेश जारी किया। गलत जानकारी वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। NHAI ने सभी बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में इससे कुछ महीनों पहले आपको पता होगा KYV की प्रोसेस को खत्म किया था NHAI ने, लेकिन अब खुद केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है और सरकार ने बैंकों से कहा कि वे फास्टैग से जुड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर VRN यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की तुरंत जांच करें। अगर किसी फास्टैग में गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह डेटा से मैच नहीं करता तो उस फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट। उधारी की राह पर भारतीय 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इंडियंस के जीवन शैली, लाइफस्टाइल और एसेट्स के लिए बढ़ रहा है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का चलन भी। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 2025 तक। अब तक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को हाईकोर्ट से यह राहत मिली। 10 साल की सेवा का हक मिलेगा। न्यूनतम वेतन समेत अन्य लाभों से भी वंचित नहीं रहेंगे अब संविदा कर्मचारी। MP की जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से आउटसोर्स अंशकालिक या संविदा कर्मियों को यह बड़ी राहत दी है और उन्हें भी अब परमानेंट नौकरी तो नहीं लेकिन कम से कम 10 साल की सेवा का लाभ मिलेगा ऐसा। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। उनका DA यानी महंगाई भत्ता 5% बढ़ चुका है। इसी महीने अप्रैल की सैलरी से यह फायदा मिलेगा और एरियर भी 6 किस्तों में जारी कर दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 6ठा वेतनमान पा रहे करीब 40,000 कर्मचारियों अधिकारियों को यह बड़ी राहत दी है। उनके महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA पहले 3% बढ़ा चुकी है MP सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नेपाल सरकार के नए नियमों से भारत में हड़कंप समझ गया। अब 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर भंसार अनिवार्य किया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चौथी बार सुनवाई हुई और इस दरमियान
दरमियान मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि अयप्पा मंदिर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि यहाँ ब्रह्मचारी देवता हैं, तो महिलाएं यहाँ क्यों आना चाहती हैं? जबकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता है। देखते हैं आखिर आगे इस पर फाइनल फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। दुनिया में चल रही जंगी हालातों के बीच अब सरकार नया प्लान कर रही है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तीनों सेनाओं की 2 संयुक्त कमान बनाई जाएगी। 3 थिएटर कमान का ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो चुका है। वाइस सीडीएस का पद भी बनेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं के स्ट्रक्चर में यानी सेनाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके तहत अब थल, वायु और नौसेना तीनों संयुक्त रूप से थिएटर कमान के तौर पर काम करेगी। भविष्य में पाकिस्तान और चाइना जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। अगले 2 साल का रोडमैप बनाकर तैयार किया रक्षा मंत्रालय की तरफ से। चलिए खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कर्नाटक राज्य का दौरा किया और यहाँ अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील की। पीएम बोले कि पानी बचाएं, प्राकृतिक खेती करें। कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय के मंदिर का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री ने। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों महिला आरक्षण को लेकर भी अब विपक्ष का कहना है कि हम भी महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन परिसीमन के खिलाफ हैं। इस बिल पर अब आज सदन में फिर से चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ वोट करेंगे। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सदन में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि 2029 से ही ये बढ़ी हुई सीटें लागू होगी। हालांकि दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमें सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो इस मुद्दे को लेकर पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 2029 से ही जब महिला आरक्षण लागू होगा उस दरमियान लोकसभा की सीटें 850 होगी। जनगणना और परिसीमन से तय होगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें। तो सरकार जो ये प्लान कर रही है केंद्र सरकार, विपक्ष का कहना है कि हम इस परिसीमन के विरोध में है, महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम 2029 के चुनाव में बेटियों को उनका हक देकर रहेंगे। तो ये महिला आरक्षण को लेकर मुद्दा चल रहा है। और दोस्तों पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि अगर हिम्मत है तो मेरी गाड़ी रोज चेक करें। पीएम गृह मंत्री की गाड़ी भी चेक करके दिखाएं, सेंट्रल मिनिस्टर पैसा लेकर आते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरों और जनसभाओं को लेकर ममता बनर्जी ने ये आरोप भी लगाया है केंद्र सरकार पर। वहीं इधर बिहार की राजनीति में देखिए नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी, जो कि गृह मंत्रालय समेत 29 विभाग संभालेंगे। जेडीयू के पास 18 विभाग रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे विजय सिन्हा समेत बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक भी हैं। अब बिहार में चलेगा मोदी और नीतीश मॉडल। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने पहला बड़ा ऐलान ये किया। और खबर है कि पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा भी अब छीन ली। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उन्हें केंद्र सरकार से Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। पूछा कि सांसद हमारा तो ये मेहरबान क्यों है। हाल ही में आपको पता होगा राघव चड्ढा से राज्यसभा में बोलने की ताकत छीनने के बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब आम आदमी पार्टी ने उनकी सुरक्षा भी हटा दी है। वहीं केजरीवाल शराब घोटाले में खुद के केस की पैरवी करने कोर्ट पहुंचे और इस दरमियान उन्होंने कहा कि जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल के साथ काम करते हैं, ऐसे में जज उनके खिलाफ आदेश कैसे दे पाएंगे। सीबीआई के वकील हैं तुषार मेहता। चलिए अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा की 10 लाखवीं गाड़ी में सफर किया। इस दरमियान सीएम योगी बोले कि ये गाड़ियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से 15 देशों में टाटा की गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं। बुधवार को सीएम योगी ने 10 लाखवीं गाड़ी ई-बस इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई और उसमें बैठे सफर भी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमरावती यौन उत्पीड़न के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। दावा किया जा रहा है कि 180 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था इसने। 350 वीडियो भी मिले थे इसके फोन से। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में लड़कियों के यौन शोषण का जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर, तो उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ये था वो मुख्य आरोपी अयाज उर्फ तनवीर, 19 साल का भी तो ये। और वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर भी फायरिंग की इन्होंने, जवाबी कार्रवाई में दबोचे गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आदेश देते हुए कहा कि 1/3 सजा काट चुके कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। और वहीं भारतीय लोगों पर उधार कितना है इस पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए